बहुत ही इमोशनल वीडियो, थोड़ी देर और चलती तो शायद मेरी आंखों से आंसू आ जाते। उसका अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, उसके साथ बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही रिक्वेस्टेड, बहुत ही सजेस्टेड। सो आज की हमारी वीडियो है नोएडा विनोद कपरी से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है नोएडा विनोद कपरी, बाकी सब हिंदी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट कितने मोस्ट लेवल 100 मोस्ट रिक्वेस्टेड। नमस्कार। कहते हैं नौजवान देश का भविष्य होते हैं। उनके कंधों पर आगे की पीढ़ी को प्रभावित करने की न सिर्फ ताकत होती है बल्कि जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन इनमें से कितने युवा इस मकसद में कामयाब हो पाते हैं? कितनों को आगे बढ़ने का जरिया और संसाधन मिल पाता है? कितनों को अपने सपने पूरा करने का मौका मिल पाता है? बहुत कम युवाओं को। मौका मिलने वाले युवा मेहनत तो करते ही हैं, साथ ही साथ उनकी किस्मत भी उनका साथ देती है। ऐसे ही एक मेहनती और किस्मत के धनी प्रदीप मेहरा की कहानी आज आपको बताने जा रही है। बेहद कम उम्र का ये युवा रोजाना नोएडा की सड़कों पर दौड़ लगाता रहा है, लेकिन बीते 24 घंटे में इसकी किस्मत ऐसी पलटी कि पूरा देश आज सिर्फ इस एक लड़के की ही चर्चा कर रहा है। दरअसल रोज की तरह प्रदीप सेक्टर 16 के मैकडॉनल्ड से अपनी शिफ्ट खत्म करके घर दौड़ लगाता हुआ जा रहा था। मेहनत तो जारी थी, लेकिन आज उसकी किस्मत पलटनी थी। लिहाजा पत्रकार और फिल्म मेकर विनोद कापड़ी की नजर उस पर पड़ गई। विनोद कापड़ी ने लड़के से उसका नाम पता पूछा, उसे लिफ्ट देने का ऑफर किया, उसको डिनर का ऑफर किया, लेकिन लड़के ने साफ मना कर दिया। प्रदीप ने बताया कि वो आर्मी ज्वाइन करना चाहता है और देश की सेवा करना चाहता है, इसीलिए रनिंग कर रहा है। आजा छोड़ देता हूँ मैं तुमको। तो दौड़ते हुए क्यों जा रहे हो? दौड़ते हुए क्यों जा रहे हो? दौड़ के जाता हूँ। कहाँ काम करते हो? मैगडी में सेक्टर 16। तो गाड़ी में छोड़ देता हूँ ना। गाड़ी में छोड़ देता हूँ। ऐसे जाऊंगा ना, दौड़ लगाने का टाइम भी अभी मिलता है मुझे। तो दौड़ क्यों रहे हो अभी? आर्मी के लिए। आर्मी के लिए? हाँ। बाप रे, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? प्रदीप मेहरा। प्रदीप मेहरा। हाँ। और कहाँ के रहने वाले हो? उत्तराखंड अल्मोड़ा। उत्तराखंड अल्मोड़ा। विनोद कापड़ी के बार बार कहने पर भी लड़के ने लिफ्ट नहीं ली, बल्कि दौड़ता हुआ ही घर गया। नोएडा सेक्टर 16 से बरोला तक प्रदीप रोजाना दौड़ लगाकर ही जाता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसका वक्त बिल्कुल भी जाया ना हो। पहले मैगडी में शिफ्ट, फिर आर्मी ज्वाइन करने के लिए मेहनत, फिर घर जाकर अपने और अपने भाई के लिए खाना बनाना, यही उसकी दिनचर्या है। खास बात यह रही कि इस बच्चे के साथ हुई सारी बातचीत विनोद कापड़ी ने रिकॉर्ड कर ली और फिर इसे अपने ट्विटर पर पोस्ट कर दिया। यार सुनो, तुम सुबह दौड़ लेना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सुबह में उठ के बाद आना, सुबह मुझे ड्यूटी को जल्दी जाना होता है, खाना वाना बनाना होता है। कितने बजे? 8 बजे। कमाल है यार प्रदीप। कितनी उम्र है तुम्हारी बच्चे? 19। ईजा बाजू कहाँ चल? घर मम्मी इलाज चल मो। ओहो, तो यहाँ कहते कर पूछे तू? रात जगह सी। हाँ, रात जगह सी। मम्मी एडमिट जो हॉस्पिटल में। मम्मी एडमिट चाहिए। हाँ। इसे पोस्ट करते हुए कापड़ी लिखते हैं, दिस इज प्योर गोल्ड। नोएडा की सड़क पर कल रात 12 बजे मुझे ये लड़का कंधे पर बैग टांगे बहुत तेज दौड़ता हुआ नजर आया। मैंने सोचा किसी परेशानी में होगा, लिफ्ट देनी चाहिए। बार बार लिफ्ट का ऑफर किया पर इसने मना कर दिया। वजह सुनेंगे तो आपको इस बच्चे से प्यार हो जाएगा। इस वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं। वीडियो वायरल होने के बाद विनोद कापड़ी ने प्रदीप को लेकर कई और ट्वीट्स भी किए हैं। अपने अगले ट्वीट में विनोद लिखते हैं, सेना की भर्ती शुरू कीजिए राजनाथ सिंह, इंडियन आर्मी। ऐसे लाखों बच्चे देश सेवा के लिए महीनों से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा, प्रदीप मेहरा से मैं लगातार संपर्क की कोशिश कर रहा हूं। उसे मैं देश की शुभकामनाएं देना चाह रहा था। इस वक्त वो अपने काम में व्यस्त है। उसे ये भी नहीं पता कि उसका वीडियो वायरल हो चुका है। अगले ट्वीट में विनोद ने प्रदीप का एक और वीडियो शेयर किया और उसके साथ लिखा, प्रदीप मेहरा स्कूल रिकॉर्ड में पुष्कर मेहरा से अभी 11 बजे पूरा काम करने के बाद मैगडी में मुलाकात हुई। उसे बता दिया गया है कि देश उसे कितना प्यार दे रहा है, एक बर्गर तो बनता है। इस वीडियो पर देश का हर आमो खास प्यार बरसा रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लिखा, अनगिनत बार देखकर भी मन नहीं भर रहा है। इतनी साफ गोई और खुददारी महज 19 साल की उम्र में
मेरी तो बिसात ही क्या, बड़े बड़े IAS राजनेता भी शायद छोटा महसूस करें इस बच्चे के जज्बे और लगन के आगे। जियो मेरे चीते, बस यही दुआ है ऊपर वाले से आपके सारे सपने पूरे हों। एक्टर मनोज बाजपेयी ने लिखा, सैल्यूट टू शीर रिजॉल्व एंड डिटर्मिनेशन। फिल्म मेकर अविनाश दास ने लिखा, हताश लोगों से एक सवाल, हिमालय ऊंचा या भचेंद्री पाल। स्वानंद किरकिरे ने लिखा, ओए मेरी जान, यार जिंदगी तुझे अपनी सबसे खूबसूरत शक्ल में मिले मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बच्चे। स्वाति मिश्रा ने लिखा, सेना में शामिल होने के लिए इस लड़के की लगन देखिए, मेहनत देखिए और याद करिए कि राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि कोरोना की वजह से सेना की भर्ती रुकी, जबकि कोरोना की वजह से कहीं के चुनाव नहीं रुके। आरजेडी उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल की तरफ से लिखा गया, ऊपर 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 बढ़ा चीरता जल दिग्मंडल, अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन, तिनका तेरे पंजे में है वेदना के प्राणों का स्पंदन। पत्रकार उमाशंकर ने लिखा, गजब का जुनून, गजब का समर्पण, प्राइवेट जॉब से घर से आते जाते सेना में भर्ती के लिए यूं दौड़ना, सुबह खाना बनाकर निकलना और रात में जाकर भाई के लिए भी खाना बनाना। प्रदीप मेहरा की इस मेहनत को सामने लाकर विनोद कापड़ी ने समाज में चल रहे संघर्षों के एक और पहलू को उजागर किया है। हरभजन सिंह ने लिखा, चैंपियंस आर मेड लाइक दिस, whether on sports field or anything they do in life, he will be a winner. Thank you Vinod for sharing this. Yes, pure gold. स्वप्निल जोशी ने लिखा, थैंक यू विनोद सर, दिस इज द बेस्ट थिंग आई सॉ ऑन द इंटरनेट टुडे, इट मेड मी स्माइल एंड इंस्पायर्ड मी टू डू बेटर, टू बी बेटर, गॉड ब्लेस हिम एंड गॉड ब्लेस यू। हरीश रावत, कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी, RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी केविन पीटरसन, सभी ने इस वीडियो पर अपना प्यार जताया है। वैसे वीडियो वायरल होने के बाद अब चूंकि प्रदीप को हर न्यूज चैनल पर बुलाया जा रहा है, स्टूडियो में दौड़ाया जा रहा है, तो विनोद ने इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, ये सब तमाशा बंद कीजिए आप लोग, 12 बजे से उसकी शिफ्ट है, भाई तक को पता नहीं कि वो कहाँ है, कम से कम उसे नौकरी पर जाने दो, बस करो ये सब। विनोद कापड़ी ने अगले ट्वीट में यह भी लिख दिया, सभी मीडिया संस्थानों से मेरा विनम्र निवेदन, प्रदीप मेहरा को परेशान करना बंद कीजिए, सारे वीडियोस, इंटरव्यू मेरी टाइमलाइन पर है, आप बिना इजाजत के भी, बिना क्रेडिट दिए हुए भी उसे इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हैं, बस उस बच्चे को अपनी जिंदगी जीने दो, उसका तमाशा बंद करो। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर। अजय छोड़ देता हूँ मैं तुमको, तो दौड़ते हुए क्यों जा रहे हो? दौड़ते हुए क्यों जा रहे हो? दौड़ के जाता हूँ। कहाँ काम करते हो? नगदी में सेक्टर 16। तो गाड़ी में छोड़ देता हूँ ना, गाड़ी में छोड़ देता हूँ। ऐसे जाऊंगा ना, दौड़ करने का टाइम ही अभी मिलता है मुझे। तो दौड़ क्यों रहे हो अभी? आर्मी के लिए। आर्मी के लिए? हाँ। बाप रे, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? प्रदीप मेहरा। प्रदीप मेहरा। हाँ। और कहाँ के रहने वाले हो? उत्तराखंड, अल्मोड़ा। उत्तराखंड अल्मोड़ा। यार सुनो, तुम सुबह दौड़ लेना, मैं तुमको छोड़ देता हूँ। सुबह में उठ के बाद आना, सुबह मुझे ड्यूटी को जल्दी जाना होता है, तो खाना वाना बनाना होता है। कितने बजे? 8 बजे। कमाल है यार प्रदीप, कितनी उम्र है तुम्हारी बच्चे? 19। ईशा बाजू कहाँ चल? घर मम्मी इलाज चल मो। ओहो, तो यहाँ क्या जगह रूस है तू? रात जगह छी। हाँ, रात जगह छी, मम्मी एडमिट हॉस्पिटल। मम्मी एडमिट चाहिए? जी जनाब, प्रदीप मेहरा। अभी बैठ जाओ, सुबह सुबह। अच्छा, ये होता है अक्सर। अच्छा, हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि अगर किसी वीडियो को वायरल कर दिया जाए या कोई इंसान वायरल हो जाए तो उसकी मट्टी पलट हो जाती है, उसका जीना हराम हो जाता है। आपने देखा है किस तरीके से उसके पीछे ही पड़ जाते हैं, जो उसने कर दिया होता है वही उससे हर कोई करवा रहा होता है, बार बार करवा रहा है। अच्छा, ये अपने जज्बे, अपने जोश, अपने लगन, अपनी अथक मेहनत के बस इस तरीके से रनिंग कर रहे थे, लेकिन स्टूडियो में आप रनिंग करवा रहे हो उस बच्चे से, मतलब आप क्या कर रहे हो? हुआ ये है कि एक वीडियो तो वायरल हो गई। इस पे तो करते हैं बात इनके बारे में। मीडिया के हवाले से ये होता है कि मीडिया को कुछ ना कुछ पॉइंट चाहिए होता है, कोई ना कोई इशू चाहिए होता है, और यहाँ तक कि अगर कोई इशू नहीं भी होता तो इशू पैदा कर लेते हैं लोग। ये वीडियो हो गई वायरल, इन्होंने इसको पकड़ लिया, इसके बारे में पता कराया, ये कहाँ रहता है, कहाँ पे, उसने वीडियो में भी बता दिया, पहुँच गए होंगे लोग, उसे गेस्ट एज ए गेस्ट बुलाया, बाकायदा वो डिस्टर्ब हो गया। उसकी जो लाइफ थी, उसकी जो लाइफ का मकसद है वो डिस्टर्ब हो रहा है कि आर्मी में जाना है, मेहनत करनी है, घर चलाना है, खाना खुद बनाता है, इसके पास इतना भी टाइम नहीं है कि ये कोई शाम का टाइम
पार्क में जाके जॉगिंग करे आर्मी के लिए। ये क्या कर रहा है, ये अपने ही टाइम को यूटिलाइज कर रहा है। घर जाने का जो टाइम है वैसे ही इसने काम का टाइम जो है उसको ही यूटिलाइज कर, घर जाने का जो रास्ता है, मैं अक्सर सोचता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग छोटी छोटी जो जगहों पे जाते हैं बाइक और कार उठा लेते हैं। मतलब हमारी सेंस देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊँ, हम लोग कितने बेवकूफ़ लोग होते हैं। हम छोटी छोटी जगहों पे जाते हुए बाइक यूज़ करते हैं, कार यूज़ करते हैं, वहाँ से यहाँ तक जाना है, उसके बाद शाम में जिम जाते हैं, उसकी फ़ीस देते हैं। हम थोड़ी सी रनिंग वैसे ही अपनी लाइफ में कर लिया करें, हम थोड़ी सी चीज़ जगह पैदल चले जाया करें। मैंने आजकल तो लड़कों में देखा है, अगर उनको गली के कॉर्नर से अंडा भी लाना है ना तो बाइक उठा रहे हैं। अच्छा, फिर फीस भी दे रहे जिम की। हाँ, जिम अलग। तो मैं कहता हूँ कि आपको तो छोटी छोटी एक्सरसाइज वैसे ही मिलती है, आप वो तो करें, वो तो वैसे करें। अच्छा, ये उस टाइम को यूज़ कर रहा है, घर जाने को अवेल कर रहा है, बाइक ले सकता था या बस में जा सकता था, लेकिन वो कह रहा है कि इसको मैं रनिंग में लगा। अच्छा, एक और चीज़ डेली जाता है, तो डेली जाने से आपकी फिटनेस रहती है। आप अपने आप को इन्होंने जब सोच लिया ना मैंने आर्मी में जाना है, तो उसके लिए सोचा, सोचने के बाद इसने किया। अच्छा, जब इंसान सोचता है ना, ये आइडिया उनके पास कैसे आया कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि मैं घर तक जाता हूँ तो दौड़ के जाऊँ, ये मैं दौड़ने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये टाइम में दौड़ मिल रहा है ना मुझे, तो मैं इतनी देर में घर भी पहुँच जाऊँगा। अच्छा, लोग क्या करते हैं, पार्क में यूँ दौड़ रहे हैं, उस दौड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? फ़ायदा इसलिए नहीं है कि वो पार्क में यूँ घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मैं जो यूँ घूम रहा हूँ तो उसको भी मैं घर तक पहुँच रहा हूँ ना, उस दौरान ये घर तक पहुँच जाता है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक अलग से टाइम नहीं निकाल रहा वो जो टाइम है, क्योंकि वैसे टाइम की उसके पास कमी है, जाकर खाना बनाना है, सुबह में खाना बनाना है, तो टाइम अम्मी हॉस्पिटल बता रहा था मेरे ख्याल में, और छोटा भाई है। अच्छा, मैं एक चीज़ सोच रही हूँ कि जो लोग आगे बढ़ते हैं, जिनमें जज्बा होता है, आप यकीन करें 99% लोगों को ले लें तो वो ऐसे ही तबका से, बिल्कुल मिडिल क्लास होते हैं, ऐसे ही घर बार हैं उनके कि घरों में पेरेंट्स बीमार हैं या पेरेंट्स हैं नहीं, छोटे भाई बहन हैं उनको भी पाल रहे हैं, अपना जो एक गोल है, अपना जो एक मोटिव है उसको भी लेकर चल रहे। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर एक अमीर इंसान का बच्चा कामयाब होता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, आर्मी में जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसे लोग अगर कामयाब होते हैं तो उन्होंने क्या कुछ नहीं देखा होगा अपनी लाइफ में, कितने मैच्योर हो जाते हैं, मेहनत की हुई। असल में होता ये है कि जिसके पास कुछ नहीं होता ना, तो उसे कुछ की तलब होती है। अच्छा, जिसके पास सब कुछ है तो उससे फिर तलब ही नहीं होती। आर्मी में जाना या ये जाना, वो कहते हैं हमारे पास तो सब कुछ है, हम क्यों जाएं। अच्छा, आर्मी में जाना एक अलग चीज़ है, ये कुछ पाना नहीं है, ये कुछ देना है। मैं कहता हूँ दुनिया में सारे काम को मैं जॉब्स कहूँगा, मैं सिर्फ आर्मी को जॉब नहीं कहूँ। ये तो एक तरह से इंसान अपने आप को सुपुर्द कर रहा है, एक तरह से मैं अपने आप को किसी के हवाले कर रहा हूँ। वो किसी क्या है, वो अपना कंट्री, अपनी मट्टी, अपनी ज़मीन है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि इनकी मेहनत पे, इनकी मतलब जद्दोजहद पे, और मीडिया का हवाला दिया इन्होंने कि मीडिया वाला मामला ये है कि मीडिया उस टीआरपी को यूज़ कर रहे हैं, वो बाकायदा मना कर रहे हैं मेरे ख्याल में। हाँ, विनोद कापड़ी ने दोबारा से ट्वीट करा और वो थोड़े से गजबनाक भी होते हुए दिखाई दिए, थोड़े से एंग्री भी हुए। क्या आप मेरी वीडियो भी यूज़ ना करो अपने चैनल्स पे, यूज़ करो, और दूसरी बात ये आप उस तरीके से उसको तंग नहीं करो कि आप उसको इस तरीके से तंग करो कि उसकी रूटीन डिस्टर्ब होकर रहे, वो डिस्टर्ब होकर। अच्छा, वो बच्चा बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है, बिल्कुल आप जैसा या कोई एक मैच्योर इंसान नहीं है कि वो हर चीज़ को मैनेज कर सके। जैसे होते हैं ना बड़े लोग जो होते हैं वो मैनेजमेंट अच्छे से जानते हैं, वो डिस्टर्ब, अब वो दो चीज़ों में ही उलझा है, एक तीसरी चीज़ भी आ जाए उसको टारगेट पता चले कि उसको यहाँ पे नहीं पता चले कि उसको मीडिया में ला के उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए, वो कहे तो अब तो मैं स्टार हो गया हूँ या अब तो मैं ये हो गया हूँ, तो वो उसका आर्मी का मकसद है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, उसका जो मकसद है उसने जो घर चलाना है। अच्छा, हमारे यहाँ पर भी अक्सर ऐसा हुआ है कि कोई लोग एकदम से रातों रात स्टार बन जाते हैं, फिर मीडिया वाले ही उन्हें डिग्रेड करते हैं, मीडिया वाले ही उन्हें मतलब ज़मीन से आसमान पे ले आते हैं। एक चाय वाला था, वो बहुत ही हसीन था, उसकी आइज़ थी कलरफुल, तो उसके पास लड़की आ गई, एक लड़की गई उसको इंटरव्यू लेने, तो उसको बहुत अच्छा लगा, उसने वो वीडियो वायरल कर दी। उसके बाद नहीं, चाय वाले की पिक्चर वायरल हुई, पहले भी पिक्चर हुई थी, लेकिन एक लड़की गई थी पहले उससे मिलने, और उसने फिर पोस्ट लगा दिया होगा कुछ फेसबुक वगैरह पे, वो वायरल हो गया। उसके बाद उसके पास मीडिया वाले गए, उसको रातों रात स्टार बना दिया, उसके नाम से पूरे ब्रांड लॉन्च हो गए, उसके नाम से इतनी मॉडलिंग हुई, उसको पता नहीं कौन सी ड्रेसेस कौन से ब्रांड्स में ले लिया गया, रातों रात वो स्टार बन गया। उसके बाद वो ऐसा रूपोश हुआ, ऐसा गायब हुआ, थोड़े दिनों बाद पता चला कि वो दोबारा अपने ठेले पे ही जाके खड़ा हो गया है और वहाँ चाय बेच रहा है। तो मतलब हुआ क्या? बिल्कुल ऐसा ही है कि मीडिया वाले अपनी टीआरपी के चक्कर में उन दिनों उन्होंने उठा लिया, उन्हें कोई ना कोई इशू चाहिए होता है, कोई ना कोई मुद्दा चाहिए होता है। अच्छा, उसके बाद रक्षे वाला भी आया,
हमारे यहाँ तो ऐसे ही लोग, मतलब टैलेंट की कमी नहीं है। रक्शे वाला, चाय वाला, फिर उसके बाद रक्शे वाला आया, वो भी कलरफुल आया। खैर ये है कि मैं हमारी दुआएं हैं प्रदीप मेहरा के लिए, इनका मकसद कामयाब हो या अपने मकसद में कामयाब हो और आर्मी में जाना चाहते हैं। हर किसी का जिगरा नहीं है आर्मी की ख्वाहिश, हर किसी के बंदे का बस का काम नहीं। तो छोड़े, ऐसा जुनून हर किसी में नहीं है, ऐसा क्रेज नहीं मिलेगा तो इनका आपको, और इनका मकसद पूरा होगा, इनका मकसद अपने, और जो इंसान ठान ले मैं अपने पूरे मुल्क में तो कहूँगी हम दुआएं शामिल हो गई। मुल्क से भी बाहर हैं हम तो, दूसरे मुल्क के वासी लोग हैं, हम दुआएं दे रहे हैं, पूरे मुल्क की दुआएं, शुभकामनाएं। ट्वीट कितने लोगों ने किया, कितने लोगों। अच्छा मैंने ये चीज़ देखी है कि इंडियंस जो हैं, मैं बिल्कुल सच बताऊं, सेंसेबल लोग हैं। मतलब देखें किस तरह की चीज़ वायरल हुई, आप ये नोट करें ज़रा। मतलब अगर मैं कहता हूँ हमारे यहाँ अगर कोई मोटिवेशनल चीज़ हो या इस तरह से कोई हो, वो वायरल नहीं होगी। हरीम शाह का हमारे टिकटॉक, यहाँ कच्चा बादाम हरीम शाह, मैं कहता हूँ बहुत सेंसिबल। आपको पता है हमारे एंकर पर्सन कच्चे बादाम में वो जो लड़की थी, उसके बारे में पूछ रहे हैं लोगों से। मुझे नहीं पता मतलब कच्चा बादाम क्या वो है। एक लड़की है, उसने बहुत अच्छा डांस करा है। मतलब वो जो कच्चे बादाम में बीच में एक बस यहाँ ये- सिंगर वायरल हो गए थे, यहाँ तो ये उसके चीज़ें बाद उसके ऊपर वो इंडियन ही लड़की है, हमारी पाकिस्तानी नहीं, वायरल यहाँ हो गई। वो वायरल हो गई। लेकिन उसका वीडियो यहाँ इतना वायरल हुआ कि बाकायदा एंकर पर्सन रोड्स पे निकल के पूछ रहे हैं कि आप उस लड़की के डांस के बारे में क्या कहना चाहेंगे। मतलब आप कोई अच्छी बात करो, कोई सेंसिबल बात करो, मैं कह रहा हूँ पूछो ना, लोगों से। मैं कह रहा हूँ दो कौमों में आप फ़र्क देखें, दो कौमों में, हाँ वही तो, दो कौमी नज़रिया, दो कौमी नज़रिया यही है। दो कौमों चुप तो करें, चुप तो करें, बात तो करें। दो कौमों में आप फ़र्क देखें कि वहाँ पे एक आर्मी में जाना चाहता है लड़का, रोड पे दौड़ रहा है, वीडियो वायरल हो गई। यहाँ पे हरीम शाह पार्लियामेंट के गेटों पे लात मार रही है, वो वीडियो वायरल हो गई। फ़र्क देखें आप, यहाँ पे हम क्या पसंद कर रहे हैं और वहाँ पे लोग क्या पसंद कर रहे हैं, ये होता है दो कौमें। खैर बहुत ही इमोशनल वीडियो, थोड़ी देर और चलती तो शायद मेरी आंखों से आंसू आ जाते, उसका जुनून देख के। हम ये कहेंगे कि इंडियंस बहुत इमोशनल भी हैं, बिल्कुल, जज्बात को, एहसासात को समझते हैं। एक तो हो गया सेंसिबल, ठीक है, एक होता है इमोशंस को, किसी के इमोशंस को अंडरस्टैंड करना बहुत बड़ी बात है, जज्बात समझना किसी के। एक बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो, लोगों के लिए सीख है इसमें, समझ है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।